अब देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम लोगों को जो ऑफर्स आ रहे थे, अब मैं नहीं कहूंगा कि किसने कब क्या कहा, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ताओं ने, देखिए मेरा इको हो रहा है लगातार, हाँ, मैं उसको ठीक करवाइएगा, मैं अपनी बात जारी रखता हूं। हाँ। आधिकारिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ताओं ने, इंडिया ब्लॉक के अनेक प्रवक्ताओं ने बहस के दौरान जब सरकार बनी उस समय भी इस सरकार को लेकर के कई बातें कही और जदयू के अपने साथ होने का दावा किया, जदयू और टीडीपी को लेकर के कई तरह के दावे किए, और आपके चैनल पर भी उस तरह के पैनल डिस्कशन में मैंने अपनी बात रखी है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे जी ने, जब पहली सूची में नितिन गडकरी जी का नाम नहीं आया था, तो उन्होंने महाअघाड़ी से चुनाव लड़ने का बाजाबता वो आधिकारिक तौर पर वो प्रस्ताव दिया, और उसके बाद जब ऐसा लगा कि ये संभव नहीं होगा तो फिर कांग्रेस ने विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया और जमकर पूरी महाअघाड़ी वहां लड़ी। यह अलग बात है कि नितिन गडकरी जी ने उस पूरे क्षेत्र में काम किया है और फिर से एक बार वो चुनाव जीत करके आए। ऐसी बातें को इंडिया ब्लॉक के नेता क्यों कहते हैं, इसको भी समझना होगा। इंडिया ब्लॉक के अंदर तो प्रधानमंत्री पद के पहले से भी कई उम्मीदवार रहे हैं और उन सबको पता था कि इनकी सरकार तो नहीं बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम एनडीए के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करें, नितिन गडकरी और वैसे नेताओं के नाम पर बहस शुरू हो जिससे वहां कुछ न कुछ एक भ्रम का वातावरण बने, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। नरेंद्र मोदी जी को एक सुविचारित निर्णय, और मैं समझता हूं कहीं भी इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई सहमति हो या नहीं हो नेतृत्व के सवाल पर, लेकिन एनडीए में पूरी सहमति थी कि हम चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी देश की अगुवाई करेंगे। और ये सच है, इस चुनाव के परिणाम को जो लोग भी जिस तरीके से भी विश्लेषित कर रहे हो, लेकिन ये असाधारण अवसर है और ये असाधारण जनादेश भी है कि लगातार तीसरी बार जो बहुदलीय लोकतंत्र में जिस तरह के चुनावी घमासान के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, इस घटना को सामान्य तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। और एक तरफ आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की अकेली जीती हुई सीटें हैं उसके 40% के बराबर भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। एक प्रीपोल अलायंस को जनादेश मिलता है, आप कहते हैं बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, फिर कांग्रेस अपने घटक दलों, अपने क्षेत्रीय साझीदारों को क्या संदेश देना चाहती है? उनको भी वो बैसाखी की तरह समझती है। ये अहंकार की भाषा रही है और इससे आप जो एक बड़ा जनादेश है, आप उसका ईमानदार मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। निरंतरता के लिए जनादेश है, लोग प्रसन्न हैं। कई सवालों पर अगर सीटें कम हुई हैं तो उस पर भी उसका विश्लेषण नितिन गडकरी जी ने भी कहा और स्वतंत्र रूप से विश्लेषक भी अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन इन बातों से इस जनादेश का अर्थ कम नहीं हो जाता है। मुकाबले में अगर कांग्रेस कोई बड़ी कामयाबी हासिल करती, अगर बगैर इंडिया के साथियों, और इंडिया का मतलब क्या है, एक तरफ आप पंजाब में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अच्छा राजीव जी, एक तरफ आप केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी नहीं है, इसीलिए इन सब की बातों का कोई मतलब नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 वर्षों के लिए तो निसंदेह एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और ये चुनाव के पूर्व की घोषणा है और इसमें कोई इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओके, कृष्णा हेगड़े, आपको क्या